बेटा मोहब्बत करने वाला हो, बेटी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, भाई भाई से प्यार करने वाला हो, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत करने वाला हो, बीवी शौहर पे जान देने वाली हो, शौहर बीवी और बच्चों से मोहब्बत करने वाला हो। आप ये जितनी मोहब्बत की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, जो अखलाकियात की बातें करते हैं, ईमानदारी से बताइए, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक जितनी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, कहीं पे ये पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। क्या पढ़ाया जाता है? शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, जहेज मांगना हराम है। ईमानदारी से बताइए, पढ़ाया जाता है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिद्दोजहद में लगे हैं कि हमारा खोया हुआ वकार वापिस आ जाए। तो कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, तुम इल्म हासिल करो, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। इल्म हासिल करो, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। तुम तालीम याफ्ता बन जाओ, मौला तबारक व तआला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। बगैर इल्म के न कोई वली है, न कोई कुतुब है, न कोई गौस है, न कोई अब्दाल है, न फकीह वक्त है, न मुफ्ती समा है, न मुजद्दिद वक्त है। इल्म के बगैर न कोई मस्जिद का इमाम बन सकता है, इल्म के बगैर ना ही कोई वक्त का बहुत बड़ा आलिम बन सकता है। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोज़ा बाद में फर्ज है, हज व ज़कात बाद में फर्ज है, मगर बात जब तालीम की आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर के लिए, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ज़फ़रे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया परेशान है। आज इल्म का मकसद क्या है ये जानना भी जरूरी है। इल्म किसे कहते हैं ये समझना भी जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे नौजवान यहाँ कुछ बूढ़े लोग बैठे थे, बेचारे पहले वो उठकर चले गए। उसके बाद बेचारे ये दो चार नौजवान, इन लोगों ने भी सोच लिया कि अब रात के 12 बजने वाले हैं, मौलवी साहब खड़े हो गए। ऐसा होता कि अजमत भाई पढ़ लेते, उसके बाद ये खड़े होते। यकीनन मेरे बाद आप भरपूर शायरी समात करेंगे। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं बहुत पहले खड़ा हो गया। आज शहर सिवान में हुजूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम साहब क़िबला की सिवानी का उससे मुक़द्दस भी है, तो यहाँ से जाकर मुझे वहाँ हाजिर होना है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था पहले, इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी हालत क्या है, आज हमारी पोजीशन क्या है, पहले आपको समझना होगा। हज़रत अमर इब्न आस हैं, इलाक़े मिस्र फतह करने के लिए निकले हैं, इस्लामी फौज उनके साथ है, इस्लामी फौज के साथ निकल पड़े हैं, सालारे कारवा बनकर चले हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ मैदान जंग का मामला पेश आया, मुसलमान कामयाबी और कामरानी के साथ बढ़ते चले गए। लेकिन एक ऐसे किले का मुहासरा किया जहाँ पे हफ्तों लग गया, मगर कामयाबी मिलने का नाम नहीं। हजरत अमर इब्न आस बहुत परेशान हुए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब को एक खत लिखा, या अमीरुल मोमिनीन, हमें बताया जाए जब हम मदीने से चले थे, जहां हमने कदम रखा कामयाबी ने कदम को चूम लिया, मगर क्या वजह है, आज हफ्ता होने जा रहा है मगर मैदान जंग में हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। हजरत उमर इब्न खत्ताब खत का जवाब लिखते हैं, कासिद को देते हैं जाकर के अमर इब्न आस को खत का जवाब दे देना और ये खत पहुंचा देना। जवाब लिखते हैं अमर इब्न आस, सुनो मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो, जमा करने के बाद उनसे पूछो कि तुमसे आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है जिसकी वजह से खुदा तुझे जंग में कामयाबी नहीं दे रहा है।
साहब ये बात छोटी नहीं है, अब आपको इसे समझने की जरूरत है। ये कोई और बोलता तो बात अलग होती, ये वो बोल रहा है जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है। ये वो उमर बोल रहे हैं, जब चले तो साहब देख करके शैतान रास्ता बदल ले। ये वो उमर बोल रहे हैं जिनकी हुकूमत आधी दुनिया से ज्यादा बढ़ रही है। ये वो उमर बोल रहे हैं कि अगर मशवरा देते हैं तो जिब्रील अमी वही की शक्ल में कुरान की आयतें लेकर के उतर जाते हैं। हजरत उमर का जब ये जुमला अमर इब्ने आस ने मुजाहिदीन इस्लाम को जमा किया, कहा ए मुजाहिदीन इस्लाम, मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखा था कि कामयाबी नहीं मिलने की वजह क्या है। उमर इब्ने खत्ताब का जवाब आया है, मुजाहिदीन इस्लाम से पूछो कहीं तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। ऐ मेरे साथियों जरा गौर करो, हमसे आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है। सहाबा है, मुजाहिदीन इस्लाम है, परेशान है, कहते हैं दाढ़ी तो सुन्नत के मुताबिक है, लिबास तो सुन्नत के मुताबिक है, ख्याल तो सुन्नत के मुताबिक है। न फजर की नमाजें छुट्टी है, न जोहर की नमाजें छुट्टी है, नमाजों की भी पाबंदी है, कुरान की तिलावत की भी पाबंदी है। सब मुजाहिदीन इस्लाम सर जोड़ कर बैठे हैं, आखिर कौन सी सुन्नत हमसे छूट रही है। इसलिए कि बोलने वाला उमर इब्ने खत्ताब बोला है, इसलिए इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस बात को साइड में नहीं रखा जा सकता। जब मुजाहिदीन इस्लाम आपस में मशवरा करते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम जब से मैदान जंग में आए हैं तब से हम आका की एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हाँ, हमने मिसवाक करने में कमी कर दी है, हमने मिसवाक करने में कमी कर दी है। लगता है मिसवाक की कमी की वजह से हमें मैदान जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। अब जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे, आका करीम की ये एक सुन्नत है जिसे मिसवाक कहा जाता है। गुरु नानक जैसा मुफक्किर कहता है, सारी दुनिया की दौलत मुझसे ले लो और अपने नबी की सुन्नत में एक मिसवाक मुझे दे दो। एक मिसवाक जिंदगी जीने के लिए काफी है। साहब मुजाहिदीन इस्लाम का मशवरा होता है। अमर इब्ने आस कहते हैं, कल जब सुबह होगी तो पहला काम यही होगा, हम सब बैठकर आका करीम की सुन्नत को जिंदा करेंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम सुबह के वक्त मिसवाक लेते हैं, दरिया किनारे बैठकर दरिया की सतह पे बैठकर मिसवाक कर रहे हैं। मुखालिफीन जो किले के मुहासिर बनकर के छतों किले के इर्द गिर्द खड़े हैं, जब उनकी नजरें पड़ी हैं, हैरान हैं। आज मुसलमानों ने मदीने से कौन सा हथियार मंगवा लिया है। मुसलमान बैठकर दरिया के किनारे आज अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं। आज ये उठेंगे तो हमारी खैरियत नहीं है। दौड़े दौड़े बादशाह वक्त के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं बादशाह खैरियत इसी में है कि हम मुसलमानों से सुलह कर लें। अगर सुलह नहीं करेंगे तो आज वो हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज हमारी खैरियत नहीं है। इधर मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक के बाद वुजू के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, इधर साहब नमाज से सलाम फेरे हैं, उधर बादशाह वक्त कहता है, ऐ मेरे सिपाहियों मुसलमानों से कह दो हम जंग नहीं सुलह करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, वो मुजाहिदीन इस्लाम थे जिनसे एक सुन्नत में कमी आ जाए तो खुदा कामयाबी से उन्हें दूर कर दे, खुदा कामरानी से उन्हें दूर कर दे। ऐ मुसलमानों जरा अपने सीने पे हाथ रखकर बताओ, आज हमारी जिंदगी में सुन्नतें छोड़ो, आज हमारा अमल न फराइज पर है, आज हमारा अमल न वाजिबात पर है, आज न हमारी बेटी बहनों का अमल सुन्नत पर है, न आज हमारी जिंदगी में नबी की सुन्नतें हैं। हो सकता है फातिहे से हमारा घर आबाद है, हो सकता है नबी के नारों से हमारा घर आबाद है। मुहर्रम का महीना आता है, हमारे घरों में फातिहे का चिराग जल जाता है, उर्स की तकरीबें आती हैं, हमारे घरों में फातिहे का चिराग जल जाता है। जब जब किसी अल्लाह के वली के उर्स की तकरीब का वक्त आता है, हम फातिहे का चिराग जला लेते हैं। मगर सुल्तान रजा पूछना चाहता है, पूछो इन अल्लाह के वलियों से, हमने आपके फातिहे का चिराग तो जलाया है, मगर हमारी जिंदगी में कामयाबी क्या है। अल्लाह के वलियों की तुरबत से आवाज आएगी, ऐ फातिहे का चिराग जलाने वालों, फातिहे का चिराग जलाने से पहले मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का
का चराग जिंदगी में पहले जला लो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो और तुम्हारी आखिरत भी हसीन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत, उर्से हुजूर ज़फ़रे मिल्लत, नारे तकबीर। साहब आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचे, आज मुसलमान कहते हैं हमारे पास कामयाबी नहीं है, कामयाबी कैसे मिलेगी? आपने कामयाबी के लिए किया क्या है? न नबी की सुन्नत हमारे पास है, न वाजिबात हमारे पास है, न नबी का तरीका हमारे पास है। ईमानदारी से बताइएगा, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खानकाह भी है, यहाँ पर दरसगाह भी है। आप जितने मज़ारात हैं जाकर के वहाँ पर खानकाहों की पोजीशन देखें, चले सुरकाही शरीफ सरकारे सुरकाही की बारगाह में जाकर के देखें। सरकारे सुरकाही के मजार की तामीर पहले नहीं हुई है, बल्कि सरकारे सुरकाही ने खानकाह से पहले दरसगाह की बुनियाद रखी है और कहा लोगों पहले यहाँ बच्चों को दीन पढ़ाओ, पहले कुरान की तालीम दो, पहले हदीस मुस्तफा की तालीम दो। याद रखना, जहाँ जहाँ सरकारे सुरकाही का कदम पड़ा वहीं वहीं कहीं दारुल उलूम तेगिया चल रहा है, कहीं साहब कहीं पर साहब दारुल उलूम तेगिया मदरसा तेगिया उलूम चल रहा है। जहां देखो सरकारे सुरकाही के दीवाने उनके नाम पे दरसगाहों को खोले हैं। जब आप अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचेंगे तो खानकाहों की तामीरें, मजार की तामीरें बाद में हुई है, दरसगाहों की तामीरें पहले हुई है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? ये अल्लाह वाले जानते थे अगर सिर्फ मजारों की तामीर हो तो यहाँ पर सिर्फ मज़ारों को फरोग दिया जाए तो यहाँ चादरें बेचने वाले ज्यादा पैदा होंगे, यहाँ गागर बेचने वाले ज्यादा पैदा होंगे, मोमबत्ती और अगरबत्ती बेचने वाले ज्यादा पैदा होंगे। जबकि आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। जब तक चादर बदलने के लायक न हो जाए दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए याद रखिएगा खूब, मैं ये नहीं कहता कि चादरें न चढ़ाओ, मगर ये अल्लाह वाले जानते थे अगर मज़ारों को खूब फरोग दिया गया तो यहाँ पर चादरें बेचने वाले ज्यादा पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये अल्लाह के वलियों ने मज़ारों की तामीरात से पहले मदरसों की तामीर का काम मुकम्मल किया ताकि जमाना जान जाए मदरसे बनेंगे तो यहाँ आलिम पैदा होंगे, हाफिज पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे, मौलाना बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे। चादरें बेचने वाले नहीं बल्कि ये चादरों की हिफाजत करने वाले पैदा होंगे, कुरान की तालीमात को आम करने वाले पैदा होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले पैदा होंगे। जाहिल मजाजिर बनकर ये चादरें बेचने वाले नहीं, आलिम बनकर वलियों की अज़मत का भी ऐलान करने वाले होंगे और बुजुर्गों के चादर की हिफाजत करने वाले। यही वजह है हमारे ये उलमा जहाँ कदम रखते हैं मज़ारों की तामीरात का भी काम होता है, बगल में दारुल उलूम खोल दिया जाता है ताकि बच्चे वहाँ पढ़े, पढ़ने के बाद मदारिस इस्लामिया से निकले तो साहब जाहिल मजाजिरों की तरह अगर बत्ती लपेट कर देने वाले न बने बल्कि अल्लाह का कलाम लिख कर आने वालों को दिया करे, खड़े होकर मुकम्मल कुरान की तिलावत किया करे, वरना उन जाहिल मजाजिरों की तरह नहीं जिन्हें सही से नमाज की नियत भी याद न हो, नमाज की तादाद का रकत भी नहीं मालूम हो। ईमानदारी से बताइएगा, आज पूरा भारत ये कह रहा है सुबह से शाम तक कि मुसलमानों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बेटे शराबी बन रहे हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटा नाफरमान हो रहा है, बेटियां नाफरमान हो रही है, भाई भाई से दूर है, मुसलमान ज़बूहाली के शिकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने दीन के लिए खर्च कितना किया है? आप जिन चीजों को तलाशते हैं, बेटे की बेटा मोहब्बत करने वाला हो, बेटी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, भाई भाई से प्यार करने वाला हो, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत करने वाला हो, बीवी शौहर पे जान देने वाली हो, शौहर बीवी और बच्चों से मोहब्बत करने वाला हो। आप ये जितनी मोहब्बत की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, जो अखलाकियात की बातें करते हैं, ईमानदारी
से बताइए, नर्सरी से लेकर PhD तक जितनी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, कहीं पे ये पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। क्या पढ़ाया जाता है? शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, जहेज मांगना हराम है। ईमानदारी से बताइए पढ़ाया जाता है? आप कहेंगे नहीं मौलाना, ये तमाम तालीमें मदरसों में होती है। कुरान पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, हदीसें पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, फिक्र पढ़ाने वाला पढ़ाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे ये पढ़ाइयाँ तो मदरसों में होती है, लेकिन मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? आप ईमानदारी से बताइए। 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते, बल्कि 99% बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पहुंच गए तो याद रखिएगा, वहां तो जाने के बाद दिन की तालीम होगी ही होगी। लेकिन आपने तो मदरसों का हिसाब बहुत लिया है, मौलवी साहब का भी हिसाब बहुत लिया है। आज हम दीन की तालीम के लिए, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बेटियों की अच्छाई के लिए, आप ईमानदारी से बताइए हम कितना पैसा खर्च करते हैं? ये अभी अप्रैल का महीना गुजरा है, सारे लोग साहब स्कूलों में एडमिशन के नाम पर कई हजार रुपए जमा किए हैं। एक गरीब बस्ती है जिसमें 50 घर मुसलमान रहते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, 50 घर की आपकी बस्ती की आबादी है। स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन फी के नाम पर, कोचिंग सेंटर के नाम पर 50 घर के लोग महीने का कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर हर घर से 2 से 3 हजार जोड़ लिया जाए तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए दुनियावी तालीम के लिए हर माह ये कौम खर्च करती है। लेकिन दीन की तालीम के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हैं? एक मौलवी साहब को आपने मस्जिद में रख दिया है, 5000 से 7000 तनख्वाह देते देते आंधी और तूफान है। अब साहब वही मौलवी साहब है, 50 घर के 2-2 बच्चे को जोड़ ले तो 100 बच्चे आपको मस्जिद में पढ़ने के लिए आते हैं। अब ये 100 बच्चे 1 घंटे में पढ़ते हैं। फजर बाद मौलवी साहब 6 बजे पढ़ाएंगे, 7 बजे तक 1 घंटे में बस्ती के 100 बच्चों को पढ़ा देना है। अब इतने फास्ट मौलवी साहब कहां से पैदा हो गए कि 100 बच्चों को 1 घंटे में मौलवी साहब कुरान भी पढ़ा देते हैं, यस्सरनल कुरान भी पढ़ा देते हैं, अम्मा पारा भी पढ़ा देते हैं, उर्दू भी पढ़ा देते हैं, उर्दू लिखा भी देते हैं। ऐसी फास्ट तालीम आपने कहीं देखी है? नतीजा क्या निकलता है कि आपके बच्चे 10 साल मकतब में पढ़कर भी सही से वुजू का तरीका नहीं सीख पाते हैं, सही से नमाज का सलीका नहीं सीख पाते हैं। क्या कुरान की तालीम का मकसद यही है कि सूरह फातिहा से सूरह नास तक सिर्फ देखकर पढ़ना आ जाए, कुरान की तालीम हो गई? नहीं साहब, इससे आपको सवाब तो मिल सकता है, मगर कुरान की तालीम का जो असल मकसद है, कुरान पढ़ने वाला ये जाने हलाल क्या है, हराम क्या है। अल्लाह ने किसे हलाल कहा है, अल्लाह ने किसे हराम कहा है। अब साहब पूरे महीने में 1 लाख रुपए तो आप दुनियावी तालीम पे खर्च करते हैं, पूरे साल में 50 से 60 हजार रुपए एक इमाम के पीछे खर्च करते हैं। अब वो बेचारा इमाम आपकी नमाज भी पढ़ाए, फातिहा भी करे, गांव के 100 बच्चों को 1 ही घंटे में पढ़ाए। आप बताएं दिन की तालीम कहां से होगी? समाज में इनकलाब कहां से आएगा? हमारी बेटियों की जिंदगी में सुधार कहां से होगा? हमारे बच्चों की जिंदगी में इनकलाब कहां से आएगा? अब 1 घंटा मौलवी साहब के पास पढ़ने वाली बेटी बचपन में नहीं जान पाती कि हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब साहब वो बच्ची या
आपका बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक कोचिंग में गैरों के पास पढ़ते हैं, स्कूल में गैरों के पास पढ़ते हैं, कॉलेज में गैरों के पास पढ़ते हैं। अब जिससे किताबें पढ़ेंगे कल्चर उसी से सीखेंगे, तहजीब उसी से सीखेंगे, तमद्दुन उसी से सीखेंगे। यही वजह है अब बेटियां ये नहीं समझ पाती कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। वो यही समझती है कोचिंग में जो मास्टर ने पढ़ाया था वही सही है, स्कूल में जो मास्टर ने बताया था वही सही है, कॉलेज में जो मास्टर ने बताया था वही सही है। नतीजा क्या निकलता है? आज मदरसों का हिसाब तो आप बहुत लेते हैं। मदरसे में मौलवी साहब, आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आवारा हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ ठीक है, अगर एक बच्चा गलत हो गया आप कहते हो मदरसे में ताला लगा दिया जाए। चलिए अगर सारा सिस्टम सही है तो गांव के लोग कहते हैं कुछ इंग्लिश भी पढ़ाइए, कुछ मैथ भी पढ़ाइए, कुछ हिंदी भी पढ़ाइए। मैं कहता हूँ बेशक पढ़ाना जरूरी है हम, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मदरसे के 1% बच्चे कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, फिक्र भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, तारीख भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं। पढ़कर जब ये निकलते हैं तो तन्हा हमारी जमात के मदरसे से फारिग होने वाला एक आलिम पूरी बस्ती के लोगों की इस्लाह जुमा में खड़े होकर करता है। लोगों नमाज तुम पर फर्ज है, माँ बाप की कदर करो, शराब ज़ना जुआ से दूर रहो, हलाल ये है हराम ये है, अच्छा ये है बुरा ये है। एक तन्हा मदरसे से पढ़ने वाला आलिम पूरी बस्ती के लोगों की इस्लाह करता है। लेकिन आपने कभी कॉलेजों का जायजा लिया है? आपने कभी स्कूलों का जायजा लिया है? आपने कभी कॉलेज में जाकर के पूछा है वो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं था, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गया? मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई? मेरा बेटा पहले नाच गाने बाजे में दिलचस्पी नहीं रखता था, शराबें नहीं पीता था, मेरी बेटी सिगरेट नहीं पीती थी। सिगरेट पीना हराम नहीं मगर अदब के खिलाफ है। सवाल ये उठता है साहब को मास्टर कहेगा जाइए जाइए हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चों को किरदार सिखाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर हमारी बस्ती का एक बच्चा मदरसे में पढ़ने चला जाए तो हमारे उलमा उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में नबी का किरदार भी सिखाते हैं, उन्हें फिक्र भी पढ़ाते हैं, साथ में आमिना के लाल का कैरेक्टर भी बताते हैं। अगर एक बेटी किसी दीनी मदरसे में पढ़ने चली गई तो हमारी जमात की मुअल्लिमा उसे कुरान भी पढ़ाती है, साथ में खातूने जन्नत का किरदार भी सिखाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ज़फ़्रे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल ये उठता है आखिर बेटियों को बचाया कैसे जाए, इन बच्चों को संवारा कैसे जाए? जब चाहा शराब पी लिया, जब चाहा ज़ना कर लिया, जब चाहा जुआ खेल लिया, जब चाहा गलत माहौल कायम कर लिया। आखिर इन बेटियों और बेटों को हो क्या गया है? अफसोस ये नहीं है कि सिर्फ साहब सिर्फ किसी और की बेटियां नहीं, चाहे वो भारत के किसी धर्म की मानने वाली बेटी हो, इज्जत तो सबकी लूट रही है। आज इज्जत की तबाही तो सबकी है। इसलिए साहब आज हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, यहाँ के माहौल और यहाँ के हालात को देखते हुए मुसलमानों आज आपका वकार खतरे में है, आज आपकी इज्जत खतरे में है। अगर आपने बेटियों को सही तालीम से रुशनास नहीं कराया, अपने बच्चों को सही तालीम से आशना नहीं कराया तो आने वाला दिन आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मैं तो उन बेटियों से कहना चाहूंगा जो बेटियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जरा गौर से सुनना। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी है फातिह मिस्र बनकर के जब मिस्र में पहुंचे हैं, सल्तनत में जब पहुंचे हैं, अल्लाह अल्लाह जब गवर्नर हाउस में उन्होंने कदम रखा है, वहां के मिस्र के लोगों ने उनकी राह में फूलों को बिछा दिया, हसीनो जमील लड़कियों को चारों जानिब खड़ा कर दिया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जब
वहां पहुंचे, नजर पड़ी, अपने तलवार को नसब किया, ठहर गए। कहा ए लोगों, तुमने इन फूलों को क्यों बिछा दिया है? कहा ए अय्यूबी, हमने इन फूलों को आपकी इस्तकबाल में बिछाया है। कहा क्या तुझे पता नहीं है, अय्यूबी फूलों को मसलने के लिए नहीं आया, सलाहुद्दीन तो फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। याद रखना, इसलिए इन फूलों को उठा लिया जाए, हम फूलों को मसलने वाले नहीं हैं। कहा लोगों ने हुजूर ठीक है उठा लिया जाता है। कहा इन जवान लड़कियों को तुमने क्यों खड़ा कर दिया है? कहा हुजूर आपकी खिदमत के लिए। सुनो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ऐ लोगों तुम क्या चाहते हो? सलाहुद्दीन की तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ के रह जाए। ये इस्लाम के शहजादों, ये जुमले तेरी नजर में बहुत छोटे होंगे, मगर इसे नोट करके लेकर के जाना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तो यही कहा था, तुम क्या चाहते हो? मेरी तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ के रह जाए, इसलिए इन हसीन लड़कियों को घरों को भेज दो, इनका वजीफा मुकर्रर कर दो, ताकि ये अपनी गुरबती की वजह से किसी के साथ नाजायज सौदा करने के लिए तैयार न हो जाए। अल्लाह अल्लाह, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जमाने को दरसे वफा दिया। ऐ लोगों, फूलों की हिफाजत करने वाला बनना। इसलिए इस्लाम के शहजादों, तुम कॉलेजों में पढ़ते हो, तुम ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हो, तेरा बाप बड़ी ख्वाहिश और बड़े अरमान से तुझे कभी स्कूल में भेजता है, कभी मदरसे में भेजता है, कभी कॉलेज में भेजता है। इस्लाम के शहजादों, अपनी उंगलियों की हिफाजत करना। इसमें तुमने जो कलम पकड़ लिया है, इस कलम की हिफाजत करना। तेरे बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा पढ़कर IPS अफसर बने, मेरा बेटा पढ़कर डॉक्टर बने, मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, मेरा बेटा पढ़ लिख कर वक्त का आलिम मौलाना मुफ्ती बने। इसलिए कौम के शहजादों, तुम चाहे दुनिया के जिस मैदान में पढ़ रहे हो, अपने कलम को किसी हसीना के जुल्फों में उलझने न देना, बल्कि उलझाने से पहले ये सोच लेना कि मेरे बाप ने ये कलम हसीनाओं के जुल्फों में उलझाने के लिए नहीं दिया, बल्कि ये तो इसलिए दिया है ताकि मेरा बेटा पढ़कर आएगा तो उसका भी वकार बुलंद होगा और मेरे बाप का भी वकार बुलंद होगा, मिल्लत का भी वकार बुलंद होगा। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आज के बाद तुम चाहे कहीं जाना, अपनी भी इज्जत की हिफाजत करना और मुल्क की बहू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करना। इज्जत की हिफाजत करने के लिए धर्म देखने की जरूरत नहीं है, जात देखने की जरूरत नहीं है, बरादरी देखने की जरूरत नहीं है, कल्चर और तहजीब देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इज्जत देखने की जरूरत है। इज्जत जो भारत में दिल्ली के तख्त पे बैठकर वली कामिल हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने देखी थी, जमाने को दरसे वफा दिया था। लोगों, इज्जत चाहे बनारस के शकुंतला की हो और इज्जत चाहे मुजफ्फरपुर के इस्लाम की किसी शहजादी की हो, इज्जत चाहे जिसकी हो, हिंदू की बेटी हो, उसकी भी इज्जत की हिफाजत करो और मुस्लिम की बेटी हो, उसकी भी इज्जत की हिफाजत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, उर्से ज़फ़रे मिल्लत। वाह 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 वाह। लेकिन ये सारे मामलात होंगे कब? जब हमारी बेटियां भी समझे इज्जत किसे कहते हैं, जब हमारे बच्चे भी समझे इज्जत किसे कहते हैं, जब हमारा समाज और माशरा जागे, लोगों की जिंदगी में इनकलाब आए, लोग समझे इज्जत किसे कहते हैं। आइए मैं आपको मुख्तसर में समझाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, वाक़ए करबो बला के बाद इसे हुजूर फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला ने भी अपनी किताब में नकल किया। अल्लाह अल्लाह, मैदाने कूफा है, कूफे की सरजमी है, कूफे में हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और अहले बैत अतहार का काफिला चला आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, कहते हैं मैं कूफा में पहले से मौजूद था, कूफे में खुशियां मनाई जा रही थी। मैंने कूफे वालों से पूछा किसकी आमद की खुशी मना रहे हो? कहा आज यजीद के बाकी का सर कूफा लाया जा रहा है, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। हजरत सुहैल कहते
कहते हैं मैंने जब इतना सुना तो मैं कूफे से बाहर निकल गया। जब मैं कूफे से बाहर निकला क्या देखता हूँ, कुछ दूर आगे बढ़ा एक सर नेज़े पर सवार है, चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है, आंखें नबी की आंखों से मिलती है। अल्लाह अल्लाह, ये चेहरा रसूलुल्लाह के नवासे का चेहरा है। मैं करीब गया, यूं ही करीब गया, देखा ये मेरे इमाम आका हुसैन का सर है। आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। जब मैं रोने लगा एक शहजादी दौड़े दौड़े आई। आने के बाद कहती है चचा जान आप रो क्यों रहे हो? कहा शहजादी ये जो नेज़े पर सर है ना, ये मेरे नबी के नवासे का सर है, मैं उनकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। काश अल्लाह मुझे पहले मालूम होता तो मैं भी इमाम हुसैन के साथ करबला में मौजूद होता। ये बच्ची कोई और नहीं थी, ये बच्ची हजरत सकीना थी। हजरत सकीना अर्ज़गुज़ार होती है, चचा जान आप हमसे मोहब्बत रखते हो, ये जो सर है ना ये मेरे बाबा इमाम हुसैन का सर है, मैं उनकी शहजादी हूँ। चचा जान आप हमसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ शहजादी मैं तो आपसे मोहब्बत करते हैं। कहा चचा मेरा एक काम कर दोगे? कहा शहजादी अगर हम आपके काम आ जाएं तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। कहा जाए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हजरत सकीना ने कहा था चचा जान जरा मेरे बाबा इमाम हुसैन का सर हमारे काफिले से आगे करा दीजिए, इसलिए कि यजीदी दौलत के लालची हैं, आप इन्हें कुछ पैसा दीजिए और मेरे बाबा का सर आगे करा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुहैल कहते हैं शहजादी आप घबराए नहीं। हजरत सुहैल कहते हैं मैं दौड़े दौड़े खौली के पास गया, मेरे जेब में 400 दिरहम या दिनार थे, मैंने निकाला उसे दिया और कहा आका हुसैन का सर जरा आगे कर दो, उनकी घर की औरतों को पीछे कर दो। यजीदी मान गए, वो आगे बढ़ गए। मैं दौड़े दौड़े हजरत सकीना के पास आया, ए सैयदा आप मेरी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। हजरत सकीना के आंखों में आंसुओं के कतरे हैं, कहती हैं ए मेरे चचा, हजरत सुहैल से कहती हैं चचा जान मैं आपके इस मोहब्बत का सिला दुनिया में क्या दे सकती हूँ, आखिरत में मेरे नाना जान देंगे। ए चचा जान मैं आपको परेशान नहीं करती, लेकिन वाक़ये करबला के बाद यजीदियों ने हमारे सरों से दुपट्टे छीन लिए। अब हमारे पास दुपट्टे नहीं हैं कि हम अपने बालों की सियाही को ढांक सके, अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल सके, अपने सरों को छिपा सके। चचा देखिए यजीदी कूफे वाले अपने छतों पे चढ़े हैं और चढ़कर बाबा के सर को देखने का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने इसलिए अपना काफिला पीछे कर लिया ताकि कूफे में जब यजीदी बाबा का सर देखने के लिए आए तो उनकी निगाहें सकीना के जुल्फों पे पड़ने नहीं पाए, शहरबानों के जुल्फों पे नहीं पड़ने पाए। इस्लाम की शहजादियों सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा अरे हम उस मुल्क में जिंदा हैं, उस गंदी तहजीब व तमद्दुन में जी रहे हैं जहां नंगे एक बाबा प्रवचन करे किसी को एतराज नहीं है, छोटा लिबास पहनकर मीडिया में लड़कियां नाचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंगे होकर टिकटॉक पे लड़कियां डांस करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कर्नाटका की कोई बाइज्जत लड़की नकाब पहनकर हया के साथ अगर इल्म हासिल करने चले जाए तो इस मुल्क में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन इस्लाम की शहजादियों इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है ये जमीन किसी के पाप की नहीं, आसमान किसी के पाप का नहीं है। आज जरूरत है हमारी कौम के रोऊसा अमीर दानिश्वर उलमा सर जोड़ करके बैठे और इस बात के फिक्रमंद हो कि हम अपनी बेटियों की तालीम का इंतजाम कैसे करेंगे, हम अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम कैसे करेंगे। इसलिए इस्लाम की शहजादियों आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना है कि आज के बाद हम सिर्फ मुहर्रम में फातिहा कराने वाला ही नहीं बनेंगे बल्कि हजरत सकीना की सुन्नत को अपनाने वाला भी बनेंगे। ज़माने को बताएंगे हम नकाब पहनेंगे मगर जुल्फे अंदर होंगी, हम दुपट्टा ओढ़ेंगे मगर जुल्फे नहीं दिखेंगी। लेकिन आज हमारी कौम की पोजीशन ये है हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बेटियां नकाब पहनने को तैयार नहीं है, हम मुल्क में आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कौम के लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बताओ जब
जब हमारी बेटियां खुद हिजाब नहीं पहनेंगी और हम अपनी मस्जिदों को सजदों से खुद आबाद नहीं करेंगे तो हमारी मस्जिदों की और हमारी शरीयत की हिफाजत कैसे हो? क्या बात है, आपने तो हिफाजत का सिर्फ एक ही जरिया बना लिया है और वो जरिया है तावीज। आप सोचते हैं तावीजें लिखवा लेंगे हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। इस्लाम के शहजादों, बेशक तावीजें उसी वक्त फायदा करती हैं जब इंसान का इखलाक भी अच्छा हो, इंसान का किरदार भी अच्छा हो, इंसान का कैरेक्टर भी अच्छा हो। इसलिए इस्लाम के शहजादों, इसका सबसे बड़ा जरिया, आखिरी पैगाम मेरा, बड़ा जरिया बस एक है। आप कहेंगे क्या? 3 साल कौम के इन बच्चे और बच्चियों की हिफाजत कीजिए। 3 साल की, 3 साल पैगाम। कहेंगे क्या? बच्चे जब या बेटी 3 साल के हो जाए ना तो गांव में ही, मदरसे में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलाइए। मत भेजिए मदर टेरेसा के नाम पर पढ़ाने के लिए, मत भेजिए इमानुअल के नाम पर पढ़ाने के लिए, मत भेजिए सीबीएसई के नाम पर पढ़ाने के लिए। यहीं पर अपनी तहजीब, अपने कल्चर में 3 साल इसी मदरसे में बावकार असातिज़ा बहाल कीजिए। मास्टर भी रखिए, मौलाना भी रखिए, हाफिज भी रखिए। अल्लाह तौफीक दे 3 वीआईपी कमरे बनवाइए और कौम के हर बच्चा बच्ची को मदरसे में लाइए। यहीं पर लाकर 1 से 100 भी पढ़ाइए, क से गिया भी पढ़ाइए, अलिफ से या भी पढ़ाइए, कुरान भी पढ़ाइए। और यहीं पर 3 साल आप पैसे मदरसों में खर्च कीजिए और एक हिजाबाना ड्रेस देकर भेजिए। फिर यहीं पर हमारे ये उलमा मेहनत करके, चूंकि बचपन में बच्चों का ज़हन सादा होता है, दीवारों पर तस्वीरें बनाकर लिखेंगे, शराब की बोतल की तस्वीर बनाएंगे, नीचे लिखेंगे इस्लाम में शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाएंगे, नीचे लिखेंगे इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। छोटी छोटी हदीसों, छोटी छोटी बातों को लिखकर, जिन्हें हम छोटी बातें समझते हैं, आका के फरमान की शक्ल में दीवार पर लोगों की शक्ल में अपनी कौम के बच्चों को समझाएंगे। अब जब ये बच्चे 3 साल में यहाँ से नाजरा, नर्सरी, LKG, UKG पढ़कर स्कूल में जाएंगे, कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटा को कहेगा चल माशाल्लाह शराब पीते हैं, वो कहेगा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, याद रखना मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ता था, मौलाना साहब ने बचपन में ही बताया है इस्लाम में शराब पीना हराम है। मैं पानी तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं दूध तो पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, जब समाज में लोग कहेंगे बता कितना जहेज चाहिए, कहेगा नहीं, मैंने तो बचपन में ही मौलवी साहब से पढ़ा था इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, इसलिए मैं कभी हराम का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी बातें कब होंगी? जब हमारे उलमाए किराम का साथ आप देंगे। आज हमारी पोजीशन ये है, 1 लाख 1.5 लाख महीने में तो दुनियावी तालीम के लिए स्कूल कन्वेंट में हम खर्च कर देते हैं, मगर मस्जिद में पढ़ाने वाले इमाम के पीछे 10,000 भी खर्च करने को तैयार नहीं। अगर हर महीना हम कम से कम 20 से 25,000 पूरी बस्ती की भलाई के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के वकार के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत वकार के लिए खर्च करते, एक बेहतरीन हाफिज भी गांव में रखते, एक बेहतरीन आलिम भी गांव में रखते, सुबह और शाम कम से कम कुछ पढ़ाई या दीन की भी हमारे बेटे बेटियों की होती, तो ये जमाना देखने को न मिलता जो जमाना आज हम देख रहे हैं। इस्लाम की शहजादियों, याद रखना, दौलत आती है चली जाती है, ये हुस्न जमाल, ये जवानी चंद रोजा है, लेकिन याद रखना इज्जत एक बार चली गई तो फिर कभी पलट करके वापस नहीं आती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। कॉलेज में रहो, स्कूल में रहो, दुनिया के किसी मंजिल में रहो, कोई आवारा लड़का तुझसे तेरी कलाई मांगे ना तो एक बार जरूर कहना, जिस बाप ने मुझे कलम और कापी देकर स्कूल और कॉलेज में भेजा है, जरा उस बाप से पूछ लेने दे तेरी कलाई पकड़ने की भी इजाजत है क्या।
एक बार पूछ लेने दे, इजाजत है कि नहीं है, वरना बाप की इज्जत को खतरे में न डालना, माँ की इज्जत को खतरे में न डालना। आ गई हो, देखो वलियों के मजार पर चादरें चढ़ी हैं, ये चादरें बता रही हैं जो बाइज्जत होता है जमीन के ऊपर रहे तो भी पर्दा और जमीन के अंदर रहे तो भी पर्दा। किताबों में कुरान बाइज्जत है, देखो कुरान के ऊपर पर्दा लगा हुआ है। तमामी घरों में काबा सबसे बाइज्जत है, काबे के ऊपर गिलाफे काबा पर्दा लगा हुआ है। इस्लाम की शहजादियों, तुम दुनिया की सबसे बाइज्जत औरत हो, इसलिए तेरे भी जिस्म पे पर्दा लगा होना चाहिए। ऐसा न हो कि इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। साहबों, नहीं, शरीयत जो कहती है उस पे हमारा अमल हो। हम वलियों की बारगाह में आए हैं, आए वलियों की बारगाह में आने से पहले एक बात तो जरूर ख्याल में रखें कि यहाँ पर हम इसलिए आते हैं ताकि वलियों की बारगाह में आने के बाद आए तो फूलों की चादरें सरों पर लेकर आए, और जब यहाँ से लौटे तो इनके किरदार की चादर अपनी जिंदगी में ओढ़ करके जाए। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, फिर कभी बात होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।